पिछों अगों पिछों मौत नूं असीं फेरा पाउणा अगों पिछों मौत नूं असीं फेरा पाउणा ना उड़ीकी गादीए असीं मुड़ नहीं आउणा। गुरु रूप साध संगत जीओ, कितनी कृपा की सतगुरु ने उद्यम बख्शे है। चढ़दी कला NRI क्लब अते संत बाबा प्रेम सिंह जी यूथ क्लब इन्हां दे नौजवान वीरां नूं महाराज ने कितना उद्यम बख्शे है। उद्यम उत्साह सतगुरु किसे नूं देंदे ने पर उन्हां सदका जुड़दे सारे ही ने। आखो सतनाम श्री। इन्हां नौजवान वीरां नूं महाराज ने उद्यम बख्शिया। आपां सारे महाराज दे चरनां विच जुड़ गए। नहीं तां पता नहीं कोई किसे राह तुरिया होना सी, कोई किसे राह। असीं ते यही समझने आ धनता दे योग ने इन्हां नौजवान वीरां दे माता पिता जिन्हां ने अपने बच्चियां नूं इतने अच्छे संस्कार दे के गुरु दे राह वल तोरे, जो इन्हां नौजवान वीरां ने यह महान उपराला कीता। जितनी संगत गुरु दरबार विच बैठी है, सारी संगतां ने मिल के एक मूल मंत्र दा जाप जिथे इन्हां NRI वीरां दी चढ़दी कला वास्ते, प्रबंधक वीरां दी चढ़दी कला वास्ते करने, उथे एक मूल मंत्र आप संगत दी किरत कमाई विच बरकत वास्ते, आप सब दे परिवारां विच सुख शांति वास्ते सारियां ने मिल के जपने, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। एक ओंकार जपो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जितनी संगत बैठी है उन्नी आवाज नहीं आई। सत संगत मूल मंत्र दे जाप विच इतनी शक्ति है, मूल मंत्र दे जाप विच इतनी बरकत है। ये साडा अजमाया होया तजर्बा है। जेड़ा प्राणी श्रद्धा दे नाल मूल मंत्र जपदा है, गुरु उन्हां दी हर थां रखिया करदा है, उन्हां दी पैज रखदा है, गुरु उन्हां दी बाह फड़दा है। भावें तुसी कदी अजमा लेना, किसी दे घर विच कोई बंदा बीमार होवे, जदों उस प्राणी नूं दवाई देओ, नाल ही उस प्राणी दे सराणे बैठ के मूल मंत्र दा जाप शुरू कर दिओ, वेखो दवाई किवें असर करदी है। सहब बाणी विच आखदे ने औखद आए रास विच आप खलोया। दवाई भी ताई असर करदी है जे गुरु दी बख्शिश होवे। तुसी किसे महकमे विच किसे अफसर नाल गलबात करन जाना होवे, मूल मंत्र दे जाप करके अरदास करके जाओ, सच्चे पातशाह मैं फलाने महकमे विच अफसर नाल गलबात करन जा रहा, असी गुरु दी कृपा सदका ये गल दावे नाल कहने आ कि तुसी बाद विच उत्थे पहुंचोगे, गुरु नानक साहब दी कृपा पहले ही उत्थे पहुंची होवेगी।
जे किसी दे घर विच गरीबी है, किसी दा कारोबार नहीं चलता, सिर ते कर्जा चढ़ गया है, घर विच कलेश रहिंदा है, टेंशन दे कारण रात नूं नींद नहीं आती, शरीर रोगी रहिंदा है, भाव दुनिया दी कोई भी परेशानी होवे साध संगत जी, ये साडा तजर्बा है। मूल मंत्र एक ऐसा पवित्र मंत्र है जिदे जपण नाल सारे दुखां दा नाश हो जाता है। अगर तुसी अपने कारोबारां विच बरकत चाहते हो, अपने परिवारां विच सुख शांति चाहते हो कि तुहाडे बच्चे तुहाडा कहना मन्नण, तुहाडीआं बच्चियां ब्याह तो बाद अपने सहुरे परिवार विच सुखी वसन, किसी भी चीज की तुहानू कदे कमी ना आवे, तां प्यारेओ रोज श्रद्धा दे नाल मूल मंत्र जपिया करो। इतनी बरकत है साथ संगत मूल मंत्र दे जाप विच। सारे उच्ची आवाज विच कृपा करो जी। एक ओंकार बोलो, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख बिन जुड़ा
जिन्हां गुरु के प्यारियां ने पर उपकारी श्रद्धावान संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करते होए जगाधरी यमुना नगर विखे चल रहे मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उन्हां अनाथ बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाईए। असीं दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरना विखे अरदास करते हैं कि सतगुरु जिन्हां गुरु के प्यारियां ने आप जी दियां लाडलियां संगतां ने अपनी किरत कमाई दे दसवंध नूं लेखे लांदियां होया उन्हां अनाथ बच्चियां वास्ते माया भेंट कीती है। पातशाह रहमत करन आप सब दियां झोलियां भरन आप सब दियां इच्छावां पूरियां करन। महाराज आप सारियां दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण। आने वाला समा आप सारियां दा सुखा भरिया बतीत होवे। मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन साडी यही अरदास है। सत संगत जी उन्हां अनाथ बच्चियां वास्ते भावें आप जी 1 रुपया ही देना पर देना जरूर प्यारिओ, क्योंकि महापुरुषां दा वचन है जिन्हां घरां विचों दसवंध निकलदा है जिन्हां जेबां विचों दसवंध निकलदा है ओ जेब फिर गुरु नानक साहब दी हो जांदी है। केवल हाथ तुहाडा हुंदा है, जिन्ने मर्जी कढ़ के खर्ची जाओ उथे कदी तोट नहीं आंदी। महाराज कृपा करन लोक परलोक दे सुखां नाल आप सब दियां झोलियां भरन। आओ इन्हां पावन पंक्तियां नु जपो फिर समाप्ति। सफल है सफल है सेवा सफल है सफल है सफल है सेवा सफल है सतगुर की सेवा सफल है सफल है सफल है सेवा सफल है सफल है सफल है सेवा सफल
सेवा प्रवान करनी। धन्नवाद है गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा आईया होईया शरधावान संगतां दा तै दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सब दा भला मंगण वाले संगतां दियां असीसां दे पात्र मानयोग चढ़दी कला NRI क्लब अते संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले यूथ क्लब समूह शरधावान विदेशों विच वसण वाले NRI वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद जिन्हां दे उद्यम उपराले सदका आप जी वर्गियां शरधावान संगतां दे दर्शन नसीब होए ने। NRI नौजवान संस्था पिंड रायपुर पीर बख्श उन्हां नौजवान वीरां दा भी तहे दिलों धन्नवाद जिन्हां दे बचना सदका आप संगतां दी कीर्तन द्वारा सेवा करन दा ये महान अवसर प्राप्त होया है। साडे सत्कारयोग सिख चैनल वाले गुरमुख प्यारे डी लाइव चैनल वाले इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद जिहड़े मीडिया दे राहीं थां थां ते गुरमत दा प्रचार करदे ने संगतां दियां असीसां लैंदे ने। सूझवान स्टेट सकत्तर साहब दा तहे दिलों धन्नवाद। परमात्मा दे चरनां विच साडी दिलों अरदास है सतगुरु किरपा करनी इन्हां प्रबंधक वीरां दे सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रखना तां जो इस संगतां नूं गुरु दे नाल जोड़न दे ये महान उपराले करदे रहन। दासां तो बाद आवाज विच रूहानी ताकत रखण वाले साडे मानयोग सरदार रछपाल सिंह जी पाल जिहड़े बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल महाराज दे इतिहास नूं आप संगतां तक पहुंचांदे ने। सरदार चन्नन सिंह जी चमन हरगोबिंदपुरी इस समूह गुरमुख प्यारे इतिहास सुनाण दा इन्हां दा एक अलग ही अंदाज है। ताइयों किसी शायर ने लिखे है यूं तो है दुनिया में सब सुखनवर अच्छे पर गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। महाराज कृपा करन सब संगतां दे भंडारे भरे रखन इतनी हाजरी प्रवान करदे होए अपनी असीस बख्शो फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा यूथ क्लब ਅਤੇ इस नगर की समूह शासन के वालों जी आया आखदा हाँ धन्यवाद करता हाँ। गुरु पातशाह जी कृपा करन इन्हां दी चढ़दी कला रखन गुरसिखी जीवन नाम की दास और बख्शिश करन। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नूं। हुण साडे कोल सत्कारयोग भाई साहब भाई कवि रसपाल सिंह जी पाल पंजाब के रफी जो हैं वो भी पहुंचे हैं। मैं उन्होंने प्रति बेनती करा कि वो 25 मिनट वास्ते जो अपना इतिहास कविता रही संगतां नूं सरवण करवान। उस तो पहला एक दो बेनतियां हैं जिन्हां बच्चों ने गुर इतिहास बारे पिछे कई एग्जाम दिता सी इम्तिहान दिते सन वो जो पहले के दूजे ग्रुप में इन्हां बच्चों नूं जो आए सन इन्हां बच्चों नूं टैलीफोन किए गए हैं। वो बच्चे मेहरबानी करके लेक्चर साहब भाई साहब मास्टर बख्शीश सिंह जी उन्होंने गेट से मिलने की कृपालता करन क्यों उन्होंने सन्मानित करना इनाम दे रहे हैं। और बेनती है कि साढ़े सत्कार जो सिख चैनल वाले वीर जिन्होंने अपनी सेवा जो निभा रहे हैं उन्होंने वालों बेनती आई है कि यूरोप के विच जो टाइम है वो ठीक 2:30 बजे जो सिख चैनल के वो ऐड सुनवाई जाएगी शुरू होएगा और यूके का टाइम है 1:30 के जो इंग्लैंड का टाइम है वो आप जी ने सारे सिख चैनल पर दसिया जाएगा। अपने अपने बच्चों को टैलीफोन करके तुसीं दस देना। और मैं बेनती करा क्या किसी मेरे वीर का एक टोकन जो जोड़ा घर के जिन्होंने जोड़े अपने उत्ते जमा करवाए हैं उन्होंने जो टोकन डिग पिया है वो मेहरबानी करके दास के कोल अपना टोकन लै जाए। और हुण सरवण करो भाई साहब भाई रछपाल सिंह जी पंजाब के रफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
जी हजूरी च विराजमान गुरु रूपी साध संगत, आओ एक बारी फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फरमान है, जेड़े मेरे सिंह की जुबान च फतेह है उसकी मैदान च फतेह हुंदी है, और जेड़ा फतेह का जवाब फतेह च ना देवे उहदे अल्लों मेरी कंड हुंदी है। आओ एक बारी फिर गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मीरी पीरी जथा ये बच्चियां का जेड़ा उन्होंने अपने मनोहर कीर्तन द्वारा सानू सारियां नू अत्यंत गदगद किया। भैणों तुसीं सारियां उठ के तुरे पईयां। एक बेनती है भी जिन्होंने चलो जाना, कई बार देर दे बैठिया उठना भी पैंदा है, पर पंडाल दे विच सारे बैठण की कृपालता करो। जिन्ने माई भाई साडियां भैणां, साडे बजुर्ग, साडे वीर सारे इत्थे बैठे है। महापुरुषों के नां ते उन्हां दीयां गल्लां भी कथा ही हुंदियां सी। उन्होंने कहना, पाल जी अज दा इंसान इन्ना समर्थ है कि जो चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक चीज़ की घाट हर इंसान नूं है, वो हैगी है वक्त की। जिहनूं पुछ लो कहंदा टाइम है नहीं, बाकी सारा कुछ हैगा। लेकिन जिहड़ी चीज़ की इन्नी घाट है ਉਹਨੂੰ भी तुसीं पिछे छड्ड के रुझेविਆਂ ਨੂੰ भी और अपने वक्त ਨੂੰ भी ਇੱਥੇ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हजूरी च आए हो। मेरे को लफ्ज़ नहीं जिन्हां नाल तुहाडा धन्नवाद कर सकीए। एक बार सारे रल के मेरे नाल बोलो ताकि कंसनट्रेशन थोड़ी जी बने तो मैं अपनी रचना शुरू करा। मेरे तो बाद महान शायर जिन्हां ने उंगली ला के सानू स्टेजां दे उत्ते लिआंदा है, सरदार चन्नन सिंह जी चमन हरगोबिंदपुरी हास रस के बादशाह, वो भी तुहाडे सामने आउणगे। एक बार सारे रल के मेरे नाल बोलो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ये कौम कैसी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बनाई। 42 साल की उम्र उन्होंने हुई है, और 42 साल कोई एडी लंबी उम्र नहीं हुंदी। मैं हर साल पौंटा साहब के होले महल्ले के कवि दरबार च कहना, जिहड़ा ऐतकी भी 5 मार्च रात नूं उत्थे हो रहा है। मैं क्या 42 साल की उम्र हुई है, लेकिन कोई जिंदगी का ऐसा पक्ष नहीं जिन्होंने उन्होंने छोया और अधवाटे छड्डिया। उन्होंने संपूर्णता प्रदान की 10 पातशाह ने इन्नी छोटी उम्र च। चाहे वह त्याग का पक्ष लै लो, बहादरी का लै लो, विधवता का लै लो, कुर्बानी का लै लो, हर पासे अगे। ताइयों किसी शायर ने लिखिया है, वो कहता है ओदे एक हथ बाज, ओदे एक हथ बाज, ओदे दूजे हथ घोड़ा, ओदे एक हथ बाज, ओदे दूजे हथ घोड़ा, ओदी वाट बहुत लंबी, ओदा समा बहुत थोड़ा। किन्ने थोड़े समय च किन्नियां लंबियां वाटां 10 पातशाह कर गए। तो शहीदां दा दिन आपां मना रहे हैं सारे। एक दो चुमिसरे कह के मैं उन्होंने परिवार प्रति एक रचना तुहाडे नाल साझी करांगा। मताओ भैणों, तुहाडा विरसा बड़ा महान है। किसी ने माता गुजरी नूं पुछया तुहानूं गुजरी क्यों कहा जाता है, तो माता गुजरी ने जवाब दिता, माता गुजरी ने अगों जवाब दिता, मेरा ना गुजरी मेरी अल गुजरी, एहो जही कहारी तां मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। मैं पहलों पति दिता, फिर मैं पोते दिते, ओ हुणे मौत मैनू कहंदी चल गुजरी। गुजरी लोक मैनू ताइयों आखदे ने, जेड़ी आई सिर ते सो मैं चल गुजरी। तो एक जकारा भैणों छड्डो जरा, एक जकारा जोर जी के जाओ तो मैं शुरू करा। जे कोई बिच विचाले भी शेर चंगा लगे तो जकारा गज के गजाया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 52 कवि रखे पौंटा साहब, और उन्होंने तो कवितावां सुनते सी, आप भी सुनाते सी। 65 हज़ार मोहर उन्होंने एक एक शायर नूं दिती कविता तो खुश हो के। तो महा साडे जिन्हां दा देना दे नहीं सकते आपां दशमेश पातशाह दा। तो एक दो चुमिसरे कह के सुनना जरा मेरी रचना। चम साहब याद जी। सिख सदा ही आसरा दे
सिख सदा ही आसरा देण वाले, कदे किसे दा आसरा लोड़ दे नहीं, तोड़ देंदे ने लक हंकार वाला, लक गऊ गरीब दा तोड़ दे नहीं। आरा चीर दे आरा चीर दे पावे शरीर सारा, पर मुख गुरु वल्लों कदी मोड़। बोलो सारे भाई मती दास। आरा चीर दे पावे शरीर सारा, पर मुख गुरु वल्लों कदी मोड़ दे नहीं। हाथ फतेह बलाउण लई जोड़ दे ने, हाथ जान बचाउण लई जोड़ दे नहीं। एक शेर होर यूनिवर्सल ट्रुथ है, साडी जे शान कायम है, साडी जे शान कायम है, ताइक दशमेश दे सदके। सुनियो साध संगत, साडी जे शान कायम है, ताइक दशमेश दे सदके। साडी जे शान कायम है, ताइक दशमेश दे सदके। गुरु दे लाडले सिंगा, ना इस विच झूठ है कोई, जे हिंदुस्तान कायम है, ताइक दशमेश दे सदके। जे हिंदुस्तान कायम है, ताइक दशमेश दे सदके। छोटी जी रचना साध संगत सुनना दरा, बड़ा मन प्रसन्न होया तुहाडा उत्साह, तुहाडी श्रद्धा देख के। दसम पिता दे पंथ दिया अज शाना बड़िया, दसम पिता दे पंथ दिया अज शाना बड़िया। धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया, दसम पिता दे पंथ दिया अज शाना बड़िया। धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया। पहला शेर सुनना साथ संगत। छोटे लाल दो बिछड़ गए सरसा दे कंडे, सरसा पैड़ी दुख ना प्रीतम दे वंडे। नीहा विच खलार के किसे लावा पड़िया। धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया। गुरदियाल सिंह जी शेर सुनियो।
जुझार सिंह जी, बलजीत सिंह, परमजीत सिंह, सुनियो। विच नीहा दे विच नीहा दे हसदे दो लाल प्यारे, एदा 10वें पातशाह ने पुत्र वारे, अज गवाही देंदिया दीवारां खड़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया, विच चमकोर दे तोरता लाला दा जोड़ा, विच चमकोर दे तोरता लाला दा जोड़ा, जिन्ना कहिए उस लई ओ नाही थोड़ा, सिख धर्म नू जोड़ गए ओ बन के कड़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया। तो आखिरी शेर, मां गुजरी तू तन है, मां गुजरी तू तन है, तन तेरा जाया, जिसने खातर वतन दी सरबंस लुटाया, पिता पुत्र दी परख दिया ओई ओ सन कड़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया, दसम पिता दे पंथ दिया अज शाना बड़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया, ओदे एक हथ सोना बाज सी, शेर सुनना, ओदे एक हथ सोना बाज सी, दूजे हथ कोड़ा, ओदिया वाटा बहुत सी लम्मिया पर समा सी थोड़ा, नीहा विच खलार के किसे लावा पड़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़ी। साध संगत सारे बोल दियो मेरे नाल दो लाइना, सचखंड बना दियो, कई सचखंड बनिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च, कोई रचना खाली ना रहे। दसम पिता दे पंथ दिया, बोलो सारे, दसम पिता दे पंथ दिया आज शाना बढ़िया, दसम पिता दे पंथ दिया आज शाना बढ़िया, धर्म लई जिने तोड़िया लाला दिया लड़िया। एक बारी फिर मैं 5-7 मिनट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਗਾ।
पर पहला मैं बेनती करांगा क्योंकि दिते टाइम के विच समाप्त करांगे। एक मैं जयकारा बजाउणा जोर दी जवाब दिओ साध संगत जी। हुण सरदार चन्नन सिंह जी चमन हरगोबिंदपुरी जिन्हां दी आपां उम्मीद कर रहे हैं हास राज दे बादशाह, वो तुहाडे सामने आउणगे। बोले सो निहाल। यानी महेंद्र सिंह जी हमदर्द बहुत महान कथावाचक, इंग्लैंड वासी। मैं इंग्लैंड भी जदों जाना उत्थे भी इन्हां दे दर्शन करने का मौका प्राप्त हुंदा है और बड़ा मन गदगद हुंदा है कि इन्हां ने साडे पंजाब दा और साडे जलंधर दा नाम विदेशां 'च भी बहुत उच्चा कीता है। उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। आओ जी चमन साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगियों, आप जी ने सरदार रछपाल सिंह जी पाल होरां पासों उस ट्यून विच ही सुनिया जिस ट्यून विच रवि गाउंदा हुंदा सी। एक बारी आनंदपुर साहब एक बहुत बड़ा समागम सी, ज्ञानी जैल सिंह जी प्रधान सन उन्हां दे वो समागम थे। इन्हां दी कविता सुन के मेरे बड़े अजीज हैं, प्यारे सज्जन हैं, उन्होंने उठ के पहलों गल ही ये कही कि मैं अज दूजी बारी पंजाब की इस स्टेज तो रफी नूं सुन रहा हाँ। उन्होंने उत्थे स्टेज ते इन्हां नूं खिताब दिता सी पंजाब का रफी, और आपने और आप जी ने अज प्रतख नूं प्रमाण की बड़ी बुलंद आवाज़ के मालिक हैं। मैनू हुक्म होया मैं भी कुछ कहा, मैं तो सिर्फ तुहाडा स्वाद बदलण लई खड़ा होया। जिदा वो थाल दे विच लड्डू पेड़े जलेबियां हुंदियां उहदे उपर चटनी रखी हुंदी थोड़ी जी, तो चटनी हुंदी स्वाद बदलण लई, सुधी खाण लई नहीं हुंदी। मैं तो हास रस लिखदा हसाउणियां कवितावां, और शहीदां ने शहादतां भी इस करके दित्तियां सानूं हੱਸਣ योग कर गए आ। उन्हां इस करके शहादतां नहीं दित्तियां भी असीं चले आ तुसीं मगरों रोंदे रहे हो, रोण लई नहीं वो सानूं छड्ड के गए। सत्संगियों, जिहड़ा बंदा हੱਸਦਾ नहीं ना, डॉक्टर लोग कहंदे वो बीमार हुंदा, ते असीं काहनूं बीमार होना। मैं तुहाडे नाल 1.5 नज़म साझी करन लगा, 2-4 शेर और एक छोटी जी कविता, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा, मेरियां कवितावां 20 मिनट तो घट नहीं हुंदियां, ते नाले सन 52 दे लिखण लगे हैं, ढेर लगे लिखण दे। इन्ने क टाइम दे विच मसीं 2-1.5 कविता ही ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ पूरी ਹੁੰਦੀ आ। आओ पिछे जे गुरमत कॉलेज पटियाले वालियां ने एक सर्वेखण कीता, जिहदे विच पता लगा कि मालवे और दुआबे का सर्वेखण किया दोवां इलाकिਆਂ ਦਾ, और सिख कौम की बड़ी वड्डी त्रासदी साडे सामने आई है। बहुत दुखदाई गल उस सर्वेखण च पता लगा कि मालवे और दुआबे दे 100 चों सिखां दे 75 मुंडियां ने सिर मनवाते जी। 100 चों 75 गए, पतत हो गए, पनीरी गई, ते 100 चों 85 निशई हो गए जी। ये उस सर्वेखण तो दुखदाई गल सामने आई है। सत्संगियों, पनीरी गई ते फसल भी गई है जी, कित्थों पैदा होनी है। तो मैनू बड़ी इस दुखदाई घटना तो मैं 2-4 शेर तुहाडे नाल साझे करन लगा कि साडी पग भी गई और साडे केस भी गए। एक पग ले ही फ्रांस विच लड़न रहे हैं, इत्थे 75 आपे ही लातियां। कोई शेर चंगा लग जाए ते जयकारे नाल तुसां हंगारा देना है, माया नाल तां दिंदे ही हो। वैसे माया चंगी चीज़ आ, माया पग नूं लग जाए पग आकड़ जांदी आ, बंदे नूं लग जाए बंदा भी आकड़ ही जांदा। ज़्यादा ही आकड़ जाए ते 4 भरा चक के भी लै जांदे, इहनूं लै जाओ हुणे बहुत आकड़ गया है। तो 10वें पातशाह अमृत दी दात दित्ती सानू, गुर सिੱਖੀ कलगीधार बख्शी। गुर सिੱਖੀ कलगीधार बख्शी, गुर सिੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। बुजुर्गो होर 4 करके भावें होण पूरे, कच्छ कड़ा कंघा किरपान होण भावें, पर केसां बाज नहीं सिੱਖੀ करदार बनदा। होर 4 करके भावें होण पूरे, पर केसां बाज नहीं सिੱਖੀ करदार बनदा। केस रख के भी सिख ते बन जांदा है, पर बजे पग ते फिर सरदार बनदा। बजे पग ते फिर सरदार बनदा। पग वेखण नूं टोटा ही आ कपड़े दा, रंग दईए ते होर भी सजदा है, इहदा मुੱਲ पैंदा है, पर उस वेले जदों पग बन के सिर ते वजदा है। सतसंगी हो बिना पग दे कादी पछाण हुंदी, बिना पग दे बिना पग दे कादी पछाण हुंदी। होवे आदमी लख हज़ार जांदा, होवे आदमी लख हज़ार जांदा, ते लखां विच होवे इक्को पग वाला, लोकी आखदे ओ सरदार जांदा।
ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਪੱਗ ਵਾਲਾ। ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੱਗ ਅੰਦਰ। ਕਪੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਟੌਰ ਰਖਾਏ ਕੋਈ, ਲੀੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਟੌਰ ਰਖਾਏ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਇਹ ਜੱਟਾ ਪੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਗਾਏ ਕੋਈ। ਲੋਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਇਹ ਜੱਟਾ ਧੋਤੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਗਾਏ ਕੋਈ। ਤੇ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ, ਝੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ, ਸਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਜੂ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆ ਪਰ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਿਭਾਈਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਜ ਨਿਭਾਈਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਦਾ, ਲੈ ਗਈ ਖੋਪਰੀ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਗਈ ਖੋਪਰੀ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 4 ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਜੀ ਰੱਖ ਗਏ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਟੌਰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਖਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੰਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੂਜੀ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੜਫੇ, ਪਾਲੂ ਵਾਂਕਰਾਂ ਨਾਚ ਨਚਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਤੇ ਲੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛੋ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਖੂ ਹਾਏ ਕੁਰਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਸੰਗੀਓ ਆਓ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਸਾਧ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ 20-22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਸਤਸੰਗੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਉਸ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾੜ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਧਾੜ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਧਾੜ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜਾਤੀ ਲਵਾਣਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਜਾਇਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਬਿਊਟੀ ਵੇਖਣੀ।
ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ, ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਹੈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਠਰੀ ਹੋਈ ਰੁੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਏ, ਵਗਦਾ ਬਿਆਸ ਲਾਗੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਏ, ਭਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਏ ਗਰਾਂ ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਏ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਘੇਰਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਏ। ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਏ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਢਾਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਧੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਆਂ। ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭੇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਨੀਵੇਂ ਝੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਏ ਫੇਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਾ ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਏ ਫੇਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਏ ਤੇਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਏ ਤੇਰ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 22-23 ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਏ ਫੇਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਪਏ ਤੇਰਦੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਵਾ ਨਾ ਨਕਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਝੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਚੋਂ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਟੋਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ਟੌਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਏ। ਟੌਰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਝੋਲੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਤੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਥਲੀ ਚ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜਨਬੀ, ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈਗਾ ਅਜਨਬੀ, ਉਂਝ ਆਦਮੀ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਗਰਾਂ ਏ, ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਏ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਮਨ ਇਹਦਾ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੌਰ ਭੋਰਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਦੀਵਾਨਾ ਏ, ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈਰਾਨ ਪਰਵਾਨਾ ਏ, ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈਰਾਨ ਪਰਵਾਨਾ ਏ। ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਟੂਟੀ ਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੰਨ 43-44 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੜਵੰਜੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੀਆਂ ਨੇ 22-23 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਫਰੇਬੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖਾਂਦੇ ਲੱਡੂ ਪੇੜੇ ਤੇ
पा होनी जलेबियां बड़ी उची दी कहते अज रोटी जिन्हें खाधी है लड्डू पेड़े ते जलेबियां ये छियों छियों गजों दियों इन्हां सारा नकली गुरुआं ने तेड़ी धोतियां जो लाइया आ छियां छियां गजां दियां इन्हां धोतियां जो लाइया आ मोया मुल लईयां मोया उत्तों लाइया आ मोया उत्तों लाइया आ जिंदगी च जिन्हें कदी सिखिया नहीं उकना सोची जांदा किनू मैं चढ़ावां अज सुखना तूड़ होया सौदा नाल किदां सारा वेड़ा है किदां लभा इन्हां विचों नौवां गुरु फिर इदां सोचदा भी भलेखा भी ना रहूगा सुखना दी भेटा आपे गुरु मंग लऊगा आपे ही गुरु मंग लऊगा हुण वो पंज पंज मोहरां हर साध नूं चढ़ाउंदा है पंज पंज मोहरां सारे दे पैरां ते रखणियां शुरू करतियां चरनां ते पंज पंज मोहरां हर साध नूं चढ़ाउंदा है देखो किवें गुरु ताई सिख अजमाउंदा है गुरु तां सिख नूं अजमाउंदे ही रहे ये पहला चांस है एक सिख गुरु नूं अजमाउण लगा है देखो किवें गुरु ताई सिख अजमाउंदा है हर एक साध आखे बाकी हेरा फेरी आ नौवां गुरु मैं ही आ ते गुरु गद्दी मेरी आ नौवां गुरु मैं ही आ ते गुरु गद्दी मेरी आ तो वारी वारी साधुआं दा भोग जदों पै गया पुछदा आ साध कोई होर ते नहीं लागों एक बंदा गल हौली जिही दसदा भाऊ उस कोठे विच एक होर भी है वसदा भाऊ साडे इलाके दा शब्द आ माड़ी टांडे वाल दा लागों एक बंदा गल हौली जिही दसदा मक्खण शाह उस भोरे विच एक होर भी है वसदा 25-26 सालां तो वो अंदरे ही रहिंदा है हर एक बंदा ओनू तेगा तेगा कहंदा हर एक बंदा ओनू तेगा तेगा कहंदा है वो किसे नाल बोलदा ना किसे नाल हसदा दिल वाला भेत भी वो किसे नू नहीं 26 साल होए आ मक्खण शाह समाधि उस लाई है कहंदे रब्बी रूप ओदा मुखड़ा इलाई है सुन सुन गल्लां गल शाह ने विचारी है भोरे कोल जाके आवाज ओने मारी है बूहा खड़काया नाले हौली हौली बोलिया थोड़ी देर पिछों उंडा कुंडा अंदरों सी खोलिया तो की होया वेख्या लाही उस जलवा हजूर दा मूसा ताई लब्बा जिवें नूर कोहे तूर दा मूसा ताई लब्बा मानो नूर कोहे तूर दा कर कर दी नाले ठारदा सी अखियां पहलों वांगू ही पंज मोहरां चरनां ते रखी जिद्दां बाहर रखिया ही साधां दे चरनां ते महाराज दे चरनां ते भी पंज मोहरां रख दित्तियां महाराज दे निगाह उठी सामने मक्खण शाह जी खड़े और की कहंदे ने गुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह बोले गुरुदेव ओ भले शाह चन मखना किन्नी देर होर तू उधार साडा रखना पातशाह कह रहे थोड़ा जी हौसला ते पार नहीं सी चुकना वो शेख ही विच आके कानू सुखियां सी सुखना डुबदा सी बेड़ा ते जदों तू पाई हाल पारिया चन्ना तेरा दुख सातों गया ना सहारिया वे कादा इतबार तेरी किदां दी ज़बान है पाल जी एक भाव बोले सोनिया मक्खण शाह कादा इतबार वे तेरी किदां दी ज़बान है मोढे उत्ते हाली साडे किलां दे निशान है मोढे उत्ते हाली साडे किलां दे निशान है सोन सोन शाह दियां बस पईयां अखियां मोल पईयां सदरां जो दिल विच रखियां मिट गई धुंध दिल नूरो नूर हो गया छाल मारी शाह अते भोरे ते खलो गया भोरे ते खलो के की कीता ने भोरे ते खलो के उस नारा एक मारिया सच्चा गुरु ला दो रे पुकारिया सच्चा गुरु ला दो रे पुकारिया पिंड चों पखंड वाला नेरा दूर हो गया चढ़ पिया चन जग नूरो नूर हो गया आखिरी शेर है चावां नाल कीता कायनात ने श्रृंगार है चमनदियां फुल्लां उत्ते आ गई बहार है चमनदियां फुल्लां उत्ते आ गई बहार है चमनदियां फुल्लां उत्ते आ गई बहार है सतसंगियो मैं चाहना साडे कोल थोड़ा जिहा अज टाइम हैगा एक छोटी जी कविता जोगा
मैं अपने अति सम्मानित भतीजा अजीज रशपाल सिंह जी पाल होਰਾਂ पास बेनती करांगा कोई एक छोटे ਜਿਹੇ गीत नाल सानू नवाजन। सत्संगी सन 52 वाले लिखण लगे आ, उदों कईयां ने अजे तुहाडे चों अवतार नहीं धारिया होना, तो हुण ते ढेर लगे आ मार कवितावां दे सन 52 दे लिखण लगे आ, 300-400 कविता कट्टी और सारियां जवानी याद ही कीतियां। किते समा मिलिया, थोड़ा जिहा वध समा होया, फिर तुहाडी सेवा करांगे, आनंद आऊगा। आओ इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहानूं कहना चाहुंदा हां, पाल जी नूं सरवण करिए। वैसे दिल तां करदा है मैं तुहाडा जन्मदिन सुणाउंदा, खालसे का जन्मदिन, लेकिन वो बड़ी लंबी कविता है। फिर कदे सही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि बड़िया सोहणियां विचारां कवितावां श्रवण कर रहे थे। मुकदी गल नाम दे उत्ते सारी गल मुकदी है। महाराज ने जिवें बचन किया, राम दू दाता मुक्त का संत जपावै नाम, संत जन। सो कहण नालों करन विच ज़्यादा वड्डी गल है। घर जाके तो आपां नूं पता ही है कि टीवी देखना या गल्लां बातां करनियां, निंदा चुगली करनी है। ताइयों सतगुरां ने वचन किया, मिल साध संगत भाज केवल नाम। संगत विच मिलो ते सारे उच्ची आवाज विच जपो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच नानक होसी भी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबंदी नूर अरसों गुरसों। तुद डिठे सच्चे पातशाह, बल जन्म जन्म दी कटी है।
सज्जन सच्चा पातशाह शेरशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सूरा सो पहचानिए जो दरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभो न छाड़े गगनंद मामा बाजियो परियो निशाने खेत जो मांडियो